नमस्कार, आप सुन रहे हैं ईशा इनसाइट्स, जहां हम लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों के ऑडियो बुक्स और समरीज, वो भी हिंदी में। द मिलियनेयर फास्ट लाइन के लास्ट चैप्टर में आपने सुना, सभी बिजनेसेस सही रास्ता नहीं होते। कुछ ऐसे रोड्स होते हैं जो लॉ ऑफ इफेक्शन के पास, उसके थ्रू या उसके नियर से गुजरते हैं। सबसे अच्छा रोड और सबसे पुराने फास्ट लेन वो होते हैं जो 5 फास्ट एंड कमांडमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं: नीड, एंट्री, कंट्रोल, स्केल और टाइम। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 30, जो है द कमांडमेंट ऑफ नीड। द कमांडमेंट ऑफ नीड, व्हाट डू वी लिव फॉर इफ नॉट टू मेक लाइफ लेस डिफिकल्ट फॉर ईच अदर। जॉर्ज एलियट। हम जीते किस लिए हैं अगर एक दूसरे की जिंदगी आसान ना बनाए। रेत की नींव गिर जाती है, 90% नए बिजनेस 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं, और मुझे पता है क्यों। वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कमांडमेंट ऑफ नीड को तोड़ देते हैं। नीड, ECST। जब आप एक बिजनेस को गलत नींव पर बनाते हो तो वो फेल होगा ही। रेत की नींव घर गिरा देती है। जो बिजनेस कमांडमेंट ऑफ नीड का पालन नहीं करते, वो या तो 90% फेलियर कैटेगरी में चले जाते हैं या फिर एक नौकरी का भेष धारण कर लेते हैं। ग्रेविटी को हम छला नहीं सकते, और बिजनेस के जीतने का एक असल मंत्र एक सिंपल चीज है जो ज्यादातर बिजनेस ओनर्स भूल जाते हैं। जो बिजनेस जरूरतें पूरी करता है वो जीतता है। जो बिजनेस वैल्यू प्रोवाइड करता है वो जीतता है। जो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो प्रॉफिट कमाता है। खुदगर्ज, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले बिजनेस मॉडल ज्यादा दिन नहीं टिकते। जरा सोचो, बिजनेस का पर्पस क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हें जो पसंद है वो करने का मन है, या सिर्फ तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम की भूख को शांत करने के लिए? सच बताऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे सपनों, तुम्हारे वाइज या तुम्हारे अमीर बनने की वजह से कोई मतलब नहीं। कोई नहीं देख रहा कि तुम फरारी लेना चाहते हो। कोई नहीं देख रहा कि तुम कॉर्पोरेट दुनिया से बदला लेना चाहते हो। कोई नहीं देख रहा कि तुम अपने पेरेंट्स को गलत साबित करना चाहते हो। दुनिया सिर्फ एक ही चीज देखती है, तुम्हारा बिजनेस उनके लिए क्या फायदा करता है। क्या तुम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? क्या तुम उनकी लाइफ इजी बना रहे हो? क्या तुम उनको पैसा बचा कर दे रहे हो? क्या तुम उनको घर, एजुकेशन या कोई महसूस करने लायक चीज दे रहे हो? सोचो, कोई क्यों तुम्हारे बिजनेस पे पैसा खर्च करेगा? तुम उनके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो? कंज्यूमर हमेशा सिर्फ एक ही चीज सोचता है, मुझे इससे क्या मिलेगा। अगर तुम एक सही प्रोड्यूसर बनना चाहते हो तो अपनी खुदगर्जी छोड़ो और दूसरों की जरूरतों का समाधान दो। पैसे के पीछे मत भागो, जरूरतों के पीछे भागो। कभी भी सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस मत शुरू करो। पैसे के पीछे भागना बंद करो और जरूरतों के पीछे भागना शुरू करो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बिजनेस को सिर्फ अपनी खुदगर्ज इच्छाओं से मत देखो, चाहे वो पैसा हो, सपना हो या जो पसंद है वो करो वाली सोच हो। उसके बदले लोगों की जरूरतें, समस्याओं, दुख दर्द, सर्विस की कमी और इमोशंस को समझो और उनका हल दो। एंटरप्रेन्योर फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी सेल्फिश सोच के बेसिक्स पर बिजनेस बनाते हैं, और ये सोच प्रॉफिटेबल बिजनेस कभी नहीं बनाती। ये सीधा 90% फेलियर वाली कैटेगरी में डाल देती है। मुझे नए इनकम सोर्स की जरूरत है, मैं एक एक्सपर्ट हूँ तो मैं ये करूंगा। मैंने एक गेट रिच बुक पढ़ ली, उसमें लिखा था बिजनेस शुरू करो। गलत, गलत और गलत। अगर तुम अपने बिजनेस और पैसा कमाने के तरीकों को बदलना चाहते हो तो अपनी खुदगर्जी छोड़ो और अपना ध्यान दूसरों की जरूरतों पर लगाओ। पहले दो फिर लो। पहले जरूरतें समझो फिर पैसा कमाओ। पहले मार्केट की डिमांड देखो फिर बिजनेस का सोचो। अगर तुम सिर्फ अपनी जरूरत लेकर मार्केट में जाओगे तो तुम्हारा फेल होना तय है। एक एग्जाम्पल, जो का फेल होना। जो एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट था और उसे अपनी कला से प्यार था। गुरु लोगों की एडवाइस सुन के उसने जो पसंद है वो करो वाली सोच ली और एक मार्शल आर्ट स्टूडियो खोल दिया। 10 महीने बाद स्टूडियो बंद हो गया क्योंकि उसका प्रॉफिट सिर्फ $21,000 पर ईयर था, जो उसके परिवार के गुजर बसर के लिए काफी नहीं था। पहले ही दिन से उसका फेल होना तय था। उसने एक गलत नींव पर बिजनेस बनाया, अपने खुद के जरूरत के बेसिस पर, ना कि मार्केट की जरूरत के बेसिस पर। उसकी सोच थी, मैं मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हूँ और मुझे ये पसंद है, इसलिए मुझे एक स्टूडियो खोलना चाहिए। लेकिन सही सोच ये होनी चाहिए थी, मेरे एरिया में मार्शल आर्ट्स स्टूडियो की जरूरत है या नहीं। जो मार्शल आर्ट स्टूडियोज ऑलरेडी हैं उनमें क्या कमी है और मैं उनमें क्या सुधार दे सकता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को क्या बेटर वैल्यू दे सकता हूँ। मेरा स्टूडियो इस कम्युनिटी के लिए क्या यूजफुल होगा। जो फेल इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में कोई असली डिमांड नहीं थी और उसका अप्रोच सेल्फिश था। अगर उसने ये क्वेश्चंस पहले सोच लिए होते तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा थे। एक और एग्जांपल, हिप हॉप स्टोर का फेल होना। कुछ साल पहले एरिजोना के एक वाइट मिडिल क्लास एरिया में एक नया स्टोर बना। मैंने देखा और पहले दिन से समझ गया कि ये बिजनेस फेल होगा। वो स्टोर क्या था? हिप हॉप अपैरल बुटीक।
मतलब ये तो फेलियर गारंटेड था। क्यों? क्योंकि ये कमांडमेंट ऑफ नीड को तोड़ता है। उस एरिया में हिप हॉप स्टोर की कोई जरूरत नहीं थी। एरिया अर्बन नहीं था, ना वहाँ डांस क्लब से ना हिप हॉप कल्चर। 100 मीटर दूर एक एल्डर केयर रिटायरमेंट होम था। 91 ईयर ओल्ड दादाजी हिप हॉप गियर खरीदेंगे क्या? इसका असली प्रॉब्लम क्या था? सेल्फिशनेस। स्टोर का मालिक सिर्फ अपने सपने फॉलो कर रहा था, मार्केट की जरूरत नहीं देख रहा था। हो सकता है किसी लाइफ कोच ने बोला हो जो पसंद है वो करो, और उसने बिजनेस खोल दिया। मैंने प्रिडिक्ट किया कि बिजनेस 12 महीने चलेगा, 18 महीने बाद बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो रोड उसने चुना था वो रेत से बना था। उस बिजनेस की कोई रियल जरूरत नहीं थी। पैसे के पीछे भागने वाले जरूरतों के पीछे नहीं भागते। मुझे अक्सर ऐसे लोगों के पोस्ट पढ़ने को मिलते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और सिर्फ पैसा कमाने का सपना देखते हैं। किसी भी बिजनेस फोरम पर चले जाओ, तुम्हें ऐसे गलत और खुदगर्ज सोच वाले लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, मैं बिजनेस शुरू करके पैसे कैसे कमा सकता हूँ? $200 से कौन सा बिजनेस शुरू करूँ जो मुझे $5000 महीने का दे? मैं घर बैठे कौन से बिजनेस शुरू कर सकता हूँ? मेरा एक दोस्त विजिट बनाता है, क्या मैं बेच के पैसे कमा सकता हूँ? पैसिव इनकम कैसे बनाऊं? ईबे पर क्या बेचना बेस्ट रहेगा? सबसे सस्ता और प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है? अगर तुम सिर्फ पैसा कमाने वाले सवाल पूछ रहे हो तो तुम ऑलरेडी फेलियर की कैटेगरी में हो। ये सवाल बता देते हैं कि तुम्हारा ध्यान पैसा कमाने पर है, वैल्यू और जरूरत पूरी करने पर नहीं है। तुम्हारी सोच उल्टी है। मैं ऐसे लोगों को मनी चेजर्स कहता हूँ। ये लोग एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पे छलांग मारते हैं, सिर्फ ट्रेंड फॉलो करते हैं, जरूरत पूरी नहीं करते। ये सिर्फ पैसे के इम्बैलेंस का फायदा उठाते हैं, कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। ये अपने कस्टमर्स की जरूरत पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। कभी कभी ये गलत तरीका भी अपना लेते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। मनी चेजर्स प्रोड्यूसर बनने की कोशिश पर कंज्यूमर जैसे सोचते हैं। मनी चेजर्स असल में सिर्फ कंज्यूमर ही होते हैं जो प्रोड्यूसर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि ये प्रोड्यूसर की तरह सोचते नहीं बल्कि सिर्फ एक कंज्यूमर की तरह ही सोचते हैं। एग्जाम्पल, हाउसिंग बूम एंड मनी चेजर्स। हाउसिंग बूम के टाइम पे मनी चेजर सब मॉर्टगेज ब्रोकर और रियल एस्टेट एजेंट बन गए, लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ ये सारे लोग इंडस्ट्री से गायब हो गए। अब जब फोरक्लोजर हाई पे है, नए लोन मॉडिफायर्स मनी चेजर्स बन रहे हैं। हर बूम और बस साइकिल के साथ मनी चेजर्स नए ट्रेंड्स पर चढ़ रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। इनका बिजनेस का असली मोटिव सिर्फ पैसा कमाना होता है, वैल्यू देना नहीं। और जब तक दुनिया में सेल्फिश कंज्यूमर्स मिलते रहेंगे, ये मनी चेजर सरवाइव करेगा, जब तक या तो मार्केट गिर ना जाए या ये किसी फ्रॉड में पकड़े ना जाए। एग्जाम्पल, हाउसिंग बूम और मनी चेजर्स। हाउसिंग बूम के टाइम पे मनी चेजर सब मॉर्गेज ब्रोकर और रियल एस्टेट एजेंट बन गए, लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ ये सारे लोग इंडस्ट्री से गायब हो गए। अब जब फोरक्लोजर्स हाई पर है, नए लोन मॉडिफायर्स मनी चेजर्स बन रहे हैं। हर बूम और बस साइकिल के साथ मनी चेजर्स नए ट्रेंड पर चढ़ रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। इनके बिजनेस का असली मोटिव सिर्फ पैसा कमाना होता है, वैल्यू देना नहीं। और जब तक दुनिया में सेल्फिश कंज्यूमर्स मिलते रहेंगे, ये मनी चेजर सरवाइव करेगा, जब तक या तो मार्केट गिर ना जाए या ये किसी फ्रॉड में पकड़े ना जाए। एक्सेस और ग्रीड के टाइम पे स्कैम्स, स्कीम्स और फ्रॉड्स बढ़ जाते हैं क्योंकि मनी चेजर्स इन्वेट कर लेता है और इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। पैसे को अट्रैक्ट करने का मतलब है पैसे को भूल जाना। अगर तुम बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो तो पैसे के पीछे भागना बंद करो और पैसे को अट्रैक्ट करना सीखो। पैसा एक शरारती बिल्ली की तरह होता है, अगर तुम उसके पीछे भागोगे तो वो तुमसे दूर चली जाएगी। वो कभी पेड़ पर चढ़ जाएगी, कभी गुलाब के झाड़ के पीछे छिप जाएगी या फिर गार्डन में खो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे इग्नोर करो और उस चीज पे फोकस करो जो उसे अट्रैक्ट करती है, तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम्हारी गोदी में बैठ जाएगी। पैसा उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पैसा उन बिजनेसेस की तरफ अट्रैक्ट होता है जो लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं और वैल्यू देते हैं। अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ आएगा। जो पैसा तुम्हारे पास आता है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है उस वैल्यू का जो तुमने दूसरों को दी है। अगर तुम इस बात को इग्नोर करोगे तो पैसा भी तुम्हें इग्नोर करेगा। सक्सेसफुल बिजनेस की एक ही पहचान होती है, कंज्यूमर की जरूरतों को पूरा करना। अगर तुम 10 मिलियन प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, इसका मतलब है कि 10 मिलियन लोगों को उसकी जरूरत थी। मार्केट और कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा बिजनेस चलेगा या नहीं, तुम नहीं। अगर पैसे का फास्ट लेन चाहिए तो नीड का पक्का रास्ता बनाओ। मैसिव स्केल पे या हाई मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम सॉल्व करो। चाहे तुम बिल गेट्स की तरह एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करो या किसी पुरानी चीज को एक नए अंदाज में पेश करो। अगर तुम्हारी वेबसाइट हर दिन 10,000 लोगों की मदद करती है तो तुम इम्पैक्ट डाल रहे हो। अगर तुम्हारी रियल एस्टेट कंपनी 1,000 लोगों को घर प्रोवाइड कर देती है तो तुम इम्पैक्ट डाल रहे हो। दुनिया में इम्पैक्ट डालो, वैल्यू दो
और पैसा खुद तुम्हारी तरफ आएगा। सेल्फिश मत बनो, दुनिया की मदद करो। अपनी छोटी दुनिया से बाहर देखो। सेल्फिश मत बनो, बल्कि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इंसान बनो। जितने ज्यादा वैल्यू दोगे उतना ज्यादा पैसा तुम्हें मिलेगा। एक सिंपल फॉर्मूला, 1 मिलियन लोगों की हेल्प करो। तुम 1 मिलियन लोगों की मदद करके करोड़पति बन सकते हो अगर तुम उनको ये सब दे सको। उनको अच्छा महसूस करवाओ, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, उन्हें कुछ नया सीखने को दो, उनको अच्छा दिखने में मदद करो, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैशन, मेकअप, उनको सिक्योरिटी दो, घर, सेफ्टी, हेल्थ, उनके इमोशंस को इम्प्रूव करो, प्यार, खुशी, हंसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी जरूरतें पूरी करो, खाना या कुछ और जरूरी चीजें, उनके काम को आसान बनाओ, उनके सपने बढ़ाओ और उनको उम्मीद दो। अगर तुम ये सब 1 मिलियन लोगों के लिए कर सकते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम करोड़ों के मालिक बन जाओगे। अगली बार जब तुम गूगल में सिर्फ पैसा कमाने का तरीका ढूंढ रहे हो तो रुको और ये सोचो, मेरे पास दुनिया को देने के लिए क्या है। दुनिया को वैल्यू दो और पैसा खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। जो पसंद है वही करो और गरीबी में करो। एक और गुरु मंत्र से बचो, जो पसंद है वही करो, पैसे अपने आप आ जाएंगे। बकवास। अगर तुम नीड का रूल तोड़ना चाहते हो तो ये मंत्र फॉलो करो, जो पसंद है वही करो एक फेक एडवाइस है जो कुछ हाइपोक्राइट लाइफ कोचेस और सो कॉल्ड गुरुज लोग देते हैं, जो खुद टूटे हुए पैसे के सहारे चल रहे होते हैं। सच ये है कि जो पसंद है वही करो और अमीरी दोनों रेयरली साथ चलते हैं। इनफैक्ट ये तुम्हें बर्बादी के रास्ते पर भी ले जा सकता है। सोचो तुम्हें क्या पसंद है, क्या लोग उसके पैसे देंगे? अगर तुम मेरे जैसे हो तो जो पसंद है वही करो एक ऑप्शन कभी नहीं था। सोचो तुम्हें क्या पसंद है, सोचो लोग उस चीज के पैसे देंगे, क्या वो किसी की जरूरत पूरी करता है, क्या तुम उस चीज में इतने अच्छे हो कि लोग उसके पैसे देना चाहेंगे? अगर नहीं तो भूल जाओ। अगर तुम जो पसंद है वही करो को फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें दो चीजें जरूरी है। तुम्हारी पसंद किसी की जरूरत पूरी करे, तुम उस चीज में एक्सेप्शनली अच्छे हो। मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है लेकिन मैं उसमें बकवास हूँ। मुझे पियानो बजाना पसंद है लेकिन मैं उसमें बकवास हूँ। मुझे बहुत चीजें पसंद है लेकिन मैं उनमें अच्छा नहीं हूँ। अगर मुझे इन चीजों को करियर बनाना होता तो मुझे अनलिमिटेड टाइम और पैसा चाहिए होता, क्योंकि कोई भी मुझे एक पैसा नहीं देने वाला। तुम्हारी पसंद से किसी को कोई मतलब नहीं। मुझे लिखना पसंद है इसलिए मैंने ये बुक लिखी, पर अगर मुझे सिर्फ इस बुक से घर का किराया भरना होता तो मुझे कोई गारंटी नहीं थी कि ये बिकती या नहीं बिकती। अगर कोई चीज क्राउडेड है, कंपटीशन ज्यादा है, मार्जिन लो है, तो सिर्फ जो पसंद है वही करो, से पैसा नहीं आने वाला। तुम्हें सिर्फ पढ़ना है कि मेरा लिखना तुम्हारी मदद करेगा या नहीं। मुझे लिखना पसंद है लेकिन तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बस ये चाहिए कि मेरी लिखी चीज तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करे। आरजे किर्क, जो एक बिलियनियर है, उसने एक इंटरव्यू में कहा, ये दूसरों पर छोड़ दो कि तुम यूजफुल हो या नहीं। मार्केट डिसाइड करेगा कि तुम यूजफुल हो या नहीं, तुम नहीं। लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पैसे देते हैं, तुम्हारी पसंद के लिए नहीं। लोग सोल्यूशंस के लिए पैसे देते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं। अगर जो ज्यादा पसंद है वही करो किसी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता तो कोई भी तुम्हें उसके पैसे नहीं देगा। फास्ट एंड सक्सेस क्या है? फास्ट एंड का एक बड़ा फायदा ये है कि पैसा तुम्हारी पसंद का कंफर्मेशन नहीं होता। जब तुम्हारे पास इतना पैसा होता है कि तुम्हें इनकम की टेंशन नहीं होती, तब तुम जो पसंद है वही फ्री में भी कर देते हो। लिब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल खेलकर पैसा इसलिए कमाता है क्योंकि वो एक्सेप्शनल है। फास्ट एंड का एक डेस्टिनेशन ये है कि पैसा इतना हो कि तुम्हें जो पसंद है वो बिना पैसे की टेंशन के कर सको। अगर तुम उन लकी लोगों में से हो जो अपनी पसंद से पैसा कमाते हैं तो ग्रेट, लेकिन अगर तुम्हारी पसंद से पैसा नहीं आता तो फास्ट एंड एक ऑल्टरनेटिव है। सोचो, सिर्फ जो पसंद है वही करो का मंत्र फॉलो करना चाहोगे या फिर पैसा पहले कमाओगे ताकि जो पसंद है वो बिना टेंशन के कर सको? जो पसंद है वही करो, फेक सपने और बुरी कॉपी पेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर तुम एक ऐसी जॉब या बिजनेस नहीं कर सकते जो तुम्हें पसंद हो तो तुम एक ट्रैप में फंसे हुए हो। अगर तुम्हारी सबसे कॉमन रिएक्शन होगी एक डील साइन करना स्लोलिन के साथ, तुम अपनी जिंदगी एक्सचेंज करने लगोगे वो काम करने के लिए जो तुम्हें पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम फ्री टाइम में वो कर सको जो तुम्हें पसंद है। सोचो, तुम 5 दिन काम करते हो जिससे तुम्हें नफरत है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम वीकेंड पे 2 दिन वो कर सको जो तुम्हें पसंद है। ये बार्गेनिंग सही लगता है तुम्हें? लोग क्या करते हैं? मेरा एक दोस्त एंडी का एग्जाम्पल हो। वो एक बैंक कलेक्शंस एजेंट है और उसको अपनी जॉब से नफरत है। हर बार जब हम बियर पीने बैठते हैं सिर्फ उसकी कंप्लेंट सुनने को मिलती है। बॉस बेकार है, कोवर्कर्स पागल हैं, प्रेशर है, फिर भी वो हर हफ्ते ये टॉर्चर झेलता है सिर्फ वीकेंड के लिए। वीकेंड आता है वो बोटिंग करने निकल जाता है क्योंकि भाई उसका जो पसंद है वो मूवमेंट है। डेरिवेटिव वाले लोग का क्या? फिर कुछ लोग जो पसंद है को एक ऑल्टरनेटिव या डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉलिन को निटिंग पसंद है
तो उसने निटिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर दिया। जो उसको कार ऑडियो पसंद है तो उसने कार स्टीरियो शॉप खोल ली। जेनिका को स्कल्पटिंग पसंद है तो उसने अपने स्कल्पचर्स गैलरी में बेचनी शुरू कर दी। गैरी एक जिम फ्रीक है तो उसने पर्सनल ट्रेनर बनना डिसाइड किया। लेकिन यहाँ दो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पैसा स्लो आता है, तुम्हारा प्यार उस चीज से खत्म हो सकता है। प्रॉब्लम 1, ये सब धीरे चलता है। ज्यादा चांसेस है कि सिर्फ तुम नहीं, हजारों लोग और भी वही पसंद करते हैं जो तुम करते हो। कंपटीशन ऑलरेडी हाई है, डिमांड वीक है, मार्केट ऑलरेडी फुल है। एक एग्जांपल लो, मेरे जिम का एक पर्सनल ट्रेनर स्ट्रगल कर रहा है पैसे कमाने में। जब मैंने पूछा क्यों, उसका जवाब था, इंडस्ट्री इतनी सैचुरेटेड है कि मैं अपनी सर्विसेज का अच्छा प्राइस चार्ज ही नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा ट्रेनर्स है पर डिमांड कम है। जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम तो प्राइस नीचे गिर जाते हैं। यही प्रॉब्लम है जो पसंद है वही करो वाले लोगों के साथ। प्रॉब्लम 2, तुम्हारी पसंद तुमसे छीन ली जाएगी। अगर तुम किसी चीज से प्यार करते हो लेकिन उसको जबरदस्ती पैसा कमाने के लिए करने लगते हो तो वो प्यार एक बर्डन बन जाता है। मैंने एक बार लीमो ड्राइवर की जॉब ली सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ड्राइव करना पसंद था। लेकिन जॉब खत्म होने तक मुझे गाड़ी चलाने से नफरत हो गई थी। काम के बाद मैं सिर्फ घर बैठा था क्योंकि मैं थक गया था गाड़ी चला के। एक मेरी फ्रेंड थी जो अमेजिंग पेंटिंग्स बनाती थी, पर सिर्फ जब उसका मन होता था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम फुल टाइम आर्टिस्ट क्यों नहीं बनती, उसका जवाब सिंपल था, जब मैंने पैसे के लिए पेंटिंग बनाई तो क्रिएटिविटी गायब हो गई। जब पैसा एक पैशन का मेन मोटिव बन जाता है तो प्यार खत्म होने लगता है। जब तुम किसी चीज को जबरदस्ती करते हो सिर्फ पैसे के लिए तो तुम्हारा कनेक्शन उस चीज से टूट जाता है। इवन प्रोफेशनल लोग बोर हो जाते हैं। एथलीट्स मिलेनियर बनने के बाद भी गेम से बोर हो जाते हैं। डांसर्स डांस से थक जाते हैं। आर्टिस्ट अपने आर्ट से प्यार खोना शुरू कर देते हैं। पैसा और प्रेशर उस चीज को एक बर्डन बना देता है जो पहले तुम्हारी पसंद थी। तुम्हारी इग्निशन, प्यार से पैशन तक का सफर। फास्टन में सक्सेस का असली फ्यूल पैशन है, सिर्फ लव नहीं। पैशन तुम्हें गैराज से निकालकर रोड पर लाता है। अगर तुम किसी गोल के लिए सच में पैशनेट हो तो तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहोगे। मुझे लैम्बोर्गिनीज का शौक है और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। डॉग शिट उठाना, नो प्रॉब्लम। रात को 3 बजे काम करना, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोर्स मॉप करना, कर लूंगा। मुझे लिमोस चलाना पसंद नहीं था लेकिन मैंने किया क्योंकि मेरा एक बड़ा गोल था जो मुझे फास्ट लेन पर ले जा रहा था। तुम्हारे व्हीकल का इग्निशन क्या है? तुम्हें एक स्टार्टर चाहिए, एक इग्निशन जो तुम्हें सुबह उठने पर मजबूर करे। ये पैशन से आता है। तुम्हें एक ऐसे गोल के लिए पैशन चाहिए जो तुम्हारे करंट रियलिटी से बड़ा हो। सबके लिए अलग होता है, लेकिन जब तुम अपना वाई ढूंढने जाओगे तो तुम्हें उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी एक्टिविटी के लिए डायरेक्टली पैसे नहीं मिल रहे तो एक वाई का एंड गोल ढूंढो और तुम्हारे अंदर की आग जल जाएगी। तुम्हारा वाई क्या है? सोचो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम फास्ट लेन में क्यों घुसना चाहते हो? किसे प्रूव करना है कि तुम कर सकते हो? मेरे वाइज कुछ ऐसे दिखते हैं। मुझे अपनी माँ का मॉर्गेज पे ऑफ करना है। मैं बिना अलार्म क्लॉक के उठना चाहता हूँ। मैं बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के एक किताब लिखना चाहता हूँ। मुझे एक बड़ा हाउस चाहिए, माउंटेन्स के ऊपर एक पूल के साथ। मुझे एक लैम्बोर्गिनी चाहिए। मैं दुनिया में एक डिफरेंस बनाना चाहता हूँ। मुझे उसको गलत प्रूव करना है जो मुझे डाउट करता है। पैशन, जो पसंद है वही करो। पैशन हमेशा जो पसंद है वही करो से बेटर होता है, क्योंकि पैशन सिर्फ तुमसे कनेक्टेड नहीं होता बल्कि एक बड़े गोल से होता है। अगर तुम सिर्फ जो पसंद है वाले फंडा पे चलोगे तो तुम इंडस्ट्री स्पेसिफिक जोन में अटक जाओगे, और जब इंडस्ट्री सैचुरेटेड होती है और डिमांड कम होती है तो तुम कमांडमेंट ऑफ नीड तोड़ देते हो। तुम बिजनेस क्यों शुरू कर रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें पसंद है या क्योंकि एक रियल मार्केट नीड है? फास्टलाइन में सक्सेस का असली राज यही है, तुम्हारे पैशन किसी बड़े गोल के लिए हो। माइक रो का डर्टी जॉब्स एग्जाम्पल। माइक रो का डर्टी जॉब टीवी शो देखो, उसमें ऐसे लोग दिखाए गए हैं जो बहुत अजीब काम कर रहे थे। काउ मैन्योर टेस्ट करना, पिजन पूप साफ करना। ये लोग ये काम पसंद नहीं करते लेकिन उनके पास एक बड़े वाई थे जो उनको पैशन देता है। और गेस करो क्या? उनके बैंक अकाउंट्स फुल थे क्योंकि उनका कंपटीशन कम था। जब सब लोग जो पसंद है वही करो का पीछा कर रहे थे तब ये लोग स्मार्ट वर्क कर रहे थे और पैसे बना रहे थे। एक सॉलिड वाई तुम्हारी डेली बोरिंग एक्टिविटी को एक पैशनेट मिशन में बदल सकता है। अब तुम्हारी बारी। तुम्हारे वाइज क्या है? क्या वो इतने स्ट्रोंग है कि तुम्हें हर सुबह उठने पर मजबूर करें? क्या तुम अपने पैशन को सिर्फ एक पसंद से बड़ा बना सकते हो? अगर तुम्हारे वाइज स्ट्रोंग है तो तुम फास्टर में एंट्री लेने के लिए रेडी हो जाओ। पैशन का मैजिक काम का दुख मिटा सकता है। जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तब मैं दिन रात काम करता था, लेकिन क्या मैं दुख में था?
क्या मैं काम का बोझ महसूस कर रहा था? बिल्कुल नहीं। मुझे मजा आ रहा था क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग वाय था जो मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। ये जर्नी मुझे और स्ट्रॉन्ग बना रही थी, मुझे चैलेंज कर रही थी और हाँ, ये मजेदार भी। मुझे जो चाहिए था मैं उसके लिए पैशनेट था और मुझे उसे पाना ही था। फास्टन एक डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक पर्सनल जर्नी है। मैं क्विट कर रहा था फिर भी फिनिश कर लिया। मुझे ये बुक लिखने में बहुत स्ट्रगल हुई। 3 बार मैंने छोड़ने का सोचा। 1 साल तक लिखता रहा लेकिन फिनिश हो नहीं रहा था। प्यार था लिखने से, लेकिन एक दिन वही प्यार नफरत बन गया। लोग बुक का इंतजार कर रहे थे और मुझे प्रेशर महसूस होने लगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, बस हो गया, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं इसे फिनिश नहीं करूंगा। लेकिन फिर मैंने अपनी असली पैशन ढूंढी और मुझे लिखना कंटिन्यू करना पड़ा। मेरा पैशन ये था कि मुझे लोगों के सपने सच होते देखने में मजा आता था। हर बार जब मैं हार मान लेता था तो मुझे एक ईमेल आता था, भाई तेरे फोरम ने मेरी लाइफ बदल दी, थैंक्स यार, मेरी जिंदगी सुधर गई है। ये था पैशनेट करेंसी जो मुझे लिखने पर मजबूर करता था। प्यार, दुख, पैशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। क्या तुम्हारी रोड तुम्हारे सपनों से मिलती है? अगर तुम्हारी लाइफ की रोड तुम्हारे सपनों से नहीं मिलती तो वो रोड एक डेड एंड है। जब सपने छोड़ दिए जाते हैं तो लाइफ डल हो जाती है। बचपन में जब लोग पूछते थे बड़े होके क्या बनोगे, ये एक सिग्नल होता है कि तुम्हारी सपने वाली रोड क्या है। मेरा जवाब कुछ ऐसा था, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे फिल्म मेकर बनना है, मुझे ऑथर बनना है। और तुम बताओ तुम्हारा सपना क्या है और क्या तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो? शायद नहीं, क्योंकि स्लोले ने तुम्हारे सपने मार दिए हैं। मेरा सपना था रेस कार ड्राइवर बनना। मैंने अपने दोस्त रिक से पूछा, बचपन में तुम क्या बनना चाहते थे? क्या उसने बोला? मुझे वेरिजोन वायरलेस में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनना था। नहीं भाई, उसने कहा मुझे रेस कार ड्राइवर बनना था। तो फिर वो आज मोबाइल फोन्स बेच रहा है। क्या वो कभी भी रेस कार ड्राइवर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। उसका सपना मर गया और उसकी रोड एक बेकार जगह पर अटक गई। और हर दिन जॉब पर जाके वो सोचता है, यार इससे बेटर लाइफ होनी चाहिए। मुझे आर्टिस्ट बनना था और आज मैं टैको बेल में मॉप कर रही हूँ। मुझे एक और दोस्त सरहा का सपना आर्टिस्ट बनना था। आज वो टैको बेल के फ्लोर्स मॉप कर रही है। एक दिन जब उसने मॉप को जोर से रिंगर से दबाया, उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या यही मेरी जिंदगी है? समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसकी जॉब नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उसकी रोड उसके सपने तक नहीं जा रही। हम सब ने क्रैपी जॉब्स की हैं, लेकिन ये जॉब्स फाइनल गोल नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी जॉब एक डेड एंड है तो समझ लो तुम्हारे सपने का द एंड लिखा जा चुका है। जब पैशन मर जाते हैं तो जिंदगी भी मर जाती है। नो पैशन, जिंदगी बोरिंग हो जाती। नो पैशन, हर दिन सेम डल रूटीन लगता है। नो पैशन, तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा। नो पैशन, तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो और मोटिवेटेड नहीं महसूस कर रहे तो अपना सपना फिर से जलाने की जरूरत। एक ऐसी रोड ढूंढो जो तुम्हारे सपने तक जाए। जो लोग फास्ट लेन में होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं ताकि वो लोग अलग तरीके से लाइफ जी सके। 4 साल का हार्डवर्क है 40 साल का स्ट्रगल। तुम्हें सिर्फ 4 साल का इंटेंस हार्डवर्क करना पड़ेगा और उसके बाद 40 साल का फ्रीडम मिलेगा। लेकिन ज्यादा लोग क्या करते हैं, 40 साल तक स्ट्रगल करते हैं सिर्फ 4 हफ्ते की छुट्टी के लिए, सिर्फ 4 वीक्स की पेड वेकेशन के लिए। तुम अपनी पूरी लाइफ ट्रेड कर रहे हो। सोचो समझो और अपने पैशन वाली रोड चूज करो। फास्ट एंड लो अपना स्टो इन द टॉयलेट ढूंढो। पैशन कैसे ढूंढे? पैशन 2 चीजों से आती है, या तो एक्साइटमेंट से या फिर डिसकंटेंट से। ये कहानी फास्ट एंड फोरम पर शेयर की गई है। मैं एक गरीब फैमिली में बड़ा हुआ था। हम एक पुराने ब्रांड में रहते थे जिसमें आधा हिस्सा घर में कन्वर्ट किया गया था। सबसे ज्यादा तकलीफ विंटर में होती थी क्योंकि पानी की पाइप्स फ्रीज हो जाती थी। इसका मतलब हमारे पास रनिंग वाटर नहीं होता था। अगर टॉयलेट फ्लश करना होता तो हम बाहर से बर्फ लाते, टॉयलेट टैंक में डालते और वेट करते कि वो पिघले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हर बार टॉयलेट यूज करने के बाद वापस वही प्रोसेस रिपीट करनी पड़ती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखते हुए सोचा, मुझे कभी ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। अब तुम्हारी लाइफ का स्नो इन द टॉयलेट क्या है? वो कौन सा मोमेंट था जब तुमने कहा मैं ये लाइफ नहीं जीना चाहता? पैशन का मतलब सिर्फ जो पसंद है वो करना नहीं है। लेस्ली वॉल्बर्न को एनिमल से प्यार है। उसका सपना एक नॉट किल्ड डॉग शेल्टर खोलना है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक शेल्टर में काम करने लगे तो क्या उसका सपना पूरा होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ जॉब करके उसके सपने का पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए लेस्ली ने एक फास्ट एंड बिजनेस स्टार्ट किया जो एनिमल से रिलेटेड नहीं था लेकिन उसके सपने को फंड कर सकता था। उसने अपनी पैशन को अपनी मोटिवेशन बनाया। तुम्हारा पैशन क्या है? सोचो, कब तुम्हारी लाइफ सबसे ज्यादा बदल गई थी? या तो एक्साइटमेंट में या फिर तकलीफ में।
मेरे लिए एक्साइटमेंट का मोमेंट था जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक लैम्बोर्गिनी देखी। मैंने सोचा एक दिन ये मेरी होगी। मेरे लिए डिस्कंटेंट का मोमेंट था जब मैंने अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा। एक अकेली माँ 3 बच्चों को पाल रही थी और एक डेड एंड जॉब में फंस गई थी। दोनों सिचुएशंस ने मुझे अंदर से जला दिया। मुझे लैम्बोर्गिनी भी चाहिए थी, मुझे अपनी माँ की लाइफ को बेटर भी करना था। यही मेरा पैशन बना और यही वो वजह थी कि मैंने वो चीजें की जो दूसरे लोग नहीं करना चाहते थे। तुम अपना पैशन कैसे ढूंढ सकते हो? अगर तुम्हें कुछ पाने की स्ट्रॉन्ग डिजायर है, वो पैशन हो सकता है। अगर तुम किसी तकलीफ या प्रॉब्लम में हो और तुम उससे कभी फेस नहीं करना चाहते, वो पैशन बन सकता है। अगर तुम अपना स्नो इन द टॉयलेट ढूंढ लोगे तो तुम वो चीजें कर पाओगे जो दुनिया में सिर्फ कुछ लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आज की ऑडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते रहिए, क्योंकि हर किताब के अंदर एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद।